नमस्कार, मैं एस डी मीणा। मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेजर पेनल्टी कौन कौन सी होती है उस पर हम बात करेंगे। माइनर पेनल्टी में 4 दंड होते हैं, वो आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज हम मेजर पेनल्टी क्या क्या होती है उस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो 5वां दंड इसको माना है। तो जो माइनर पेनल्टी में 3B में जो दंड है कि वर्तमान ग्रेड पे में एक स्टेज नीचे जो कि 3 साल से ज़्यादा नहीं हो और विदाउट फ्यूचर इफेक्ट, इसको छोड़कर जो दंड दिया जाता है वो मेजर पनिशमेंट में जो 5वां दंड है वो माना गया है। मतलब वर्तमान ग्रेड पे में आपको एक स्टेज से ज़्यादा 2 स्टेज 3 स्टेज ले जाए या बिल्कुल बॉटम में भी ले जा सकते हैं और विद इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं, विदाउट इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 5वां दंड दिया गया है। 6ठा दंड है वर्तमान ग्रेड पे से नीचे ग्रेड में रिवर्स करना या वर्तमान पोस्ट से आप जिस पद से काम कर रहे हो उस पद से नीचे के पद पर रिवर्ट करना या कर्मचारी को ग्रेड पे और पोस्ट दोनों रिवर्ट हो सकती है। उसमें ये शर्त रखी जाएगी कि ये कितने साल के लिए होगा और ये भविष्य पे आपको क्या असर करेगा, जो कि हम अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत बताएंगे। लेकिन इसके बारे में ये 2 शर्त ज़रूर लिखी जाएगी कि दंड पूरा होने के बाद कर्मचारी के ग्रेड पे वो क्या असर करेगा और उसकी सीनियरिटी पर क्या असर करेगा, इस बात के बारे में उल्लेख होगा। 7वां दंड जो होगा वो कंपलसरी रिटायरमेंट का होगा कि रेलवे से अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दी जाएगी कि रेलवे को ज़रूरत नहीं है। वॉलंटरी रिटायरमेंट और कंपलसरी रिटायरमेंट में थोड़ा सा ही फ़र्क है। वॉलंटरी रिटायरमेंट आदमी अपनी मर्ज़ी से लेता है और कंपलसरी रिटायरमेंट एक दंड है जिसको कर्मचारी को ज़बरदस्ती रेलवे सेवा से निवृत्त कर सकती है। तो ये कंपलसरी रिटायरमेंट का दंड है, इसके बारे में जब हम आपको बाद में बताएंगे। 8वां दंड कर्मचारी को रिमूव फ्रॉम रेलवे सर्विस है। ये काफ़ी कठोर दंड है जिससे कि कर्मचारी को काफ़ी परेशानी पैदा होती है, रेलवे की सेवा से निकाल दिया जाता है। और अंतिम दंड डिसमिसल फ्रॉम रेलवे सर्विस, रेलवे सेवा से बर्खास्तगी का है, जिसमें ये बहुत ही कठोर दंड है, अंतिम दंड है जिसको विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है, लेकिन ये अंतिम दंड है। रिमूवल फ्रॉम रेलवे सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम रेलवे सर्विस दोनों में ही रेलवे की नौकरी से निकाला जा रहा है, लेकिन अंतर इतना सा है कि रिमूव फ्रॉम रेलवे सर्विस जब करते हैं तो कर्मचारी फिर से भारत सरकार या रेलवे या राज्य सरकार की नौकरी कर सकता है। परीक्षा पास करेगा, सिलेक्शन होगा, वो वापस नौकरी में आ जाएगा। लेकिन डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करते हैं तो वो कर्मचारी भारत सरकार या राज्य सरकार या रेलवे की कोई भी नौकरी पर वापस नहीं आ सकता। ये इसका अंतर है। कंपलसरी रिटायरमेंट के बारे में जैसा कि हमने बताया, तो वॉलंटरी और कंपलसरी रिटायरमेंट के बारे में इतना ही है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट में आदमी को पूरा बेनिफिट मिलता है, लेकिन कंपलसरी रिटायरमेंट में कर्मचारी को ज़्यादा पेंशन बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर उसमें एक रिमार्क नीचे डाल दे, कंपलसरी रिटायरमेंट विद ऑल पेंशनरी बेनिफिट,
इस केस में फिर कर्मचारी को सभी फ़ायदे दिए जाएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये रिमार्क डालने का कारण सक्षम अधिकारी को ये बताना पड़ेगा कि रिमार्क इस कारण से डाला है। आदमी नियमित हो सकता है, अच्छा वर्कर हो सकता है, पूरे सर्विस में उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा गुनाह हो गया है कि कंपलसरी रिटायरमेंट का दंड दिया जाना अनिवार्य हो गया है, तो फिर उस केस में डिसिप्लिन अथॉरिटी कर्मचारी के हित के लिए एक लाइन अगर वो लिख देता है कि कंपलसरी रिटायरमेंट विद ऑल पेंशनरी बेनिफिट, फिर कर्मचारी को नुकसान नहीं होता है। बस इतना सा समझ लें कि अगर आप कोई क्लास में बैठे हैं और क्लास टीचर से ये पूछे कि सर मैं क्या क्लास से बाहर जा सकता हूँ, तो आपका वो वॉलंटरी रिटायरमेंट जैसा माना जा सकता है, क्योंकि वो आपको इज्जत से बाहर जा रहे हैं। और क्लास में अगर किसी ने बदमाशी किया और टीचर गुस्से में बोलता है गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो क्लास से बाहर तो वो भी जाता है, लेकिन वो बेइज्जती होके बाहर जाता है, तो वो कंपलसरी रिटायरमेंट माना गया है कि वो बेइज्जती होके बाहर जाता है। इससे पहले कि जो 2 पेनल्टी शुरू में बताई है, 5 नंबर और 6 नंबर, तो पेनल्टी पूरा होने के बाद उसको क्या इंक्रीमेंट मिलेंगे, तो विद इफ़ेक्ट है या विदाउट इफ़ेक्ट है, इस पर असर करेगा। दूसरे में अगर वर्तमान प्रेजेंट ग्रेड पे में नीचे रिवर्ट कर दिया है नीचे, तो फिर जो रिमार्क डाले हैं उस पर होगा कि ये भविष्य प्रभाव के होगी, कितने समय के लिए होगी और सीनियरिटी पे क्या असर करेगा, ये लिखना अनिवार्य है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि कर्मचारी को उस पद से या उस ग्रेड पे से नीचे नहीं ले जा सकते जिस पे कभी उसने काम नहीं किया हो। या दूसरे अर्थों में इसको ऐसा समझे कि कर्मचारी जिस पद पे रेलवे में भर्ती हुआ है, जिस ग्रेड पे में रेलवे में भर्ती हुआ है, उससे नीचे उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। ये इसमें शर्त है। तो सक्षम अधिकारी को ये देखना पड़ेगा कि जब वो रिवर्ट कर रहे हैं, मान लो कोई आदमी रेलवे का गुड्स ट्रेन मैनेजर है, 2800 में भर्ती हुआ है, और ट्रेन मैनेजर में टीएनसी से भी तो आते हैं, पॉइंट्समैन से भी तो आते हैं। अब वो वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर सवारी गाड़ी बन जाता है या मेल बन जाता है और उस पर कोई गुनाह हो गया है और उसको रिवर्ट करना हो, तो अगर वो आरआरबी से डायरेक्ट ट्रेन मैनेजर गुड्स में आया है तो उसको उससे नीचे नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर वो प्रमोशन के थ्रू आया है तो फिर उसको काफ़ी नीचे टीएनसी तक ले जा सकते हैं, या पॉइंट्समैन से आया तो पॉइंट्समैन तक ले जा सकते हैं। मतलब सीधे अर्थों में ये है कि जिस पोस्ट पे रेलवे में नियुक्त हुआ है उससे नीचे उसको नहीं ले जा सकते हैं, ये इसमें एक शर्त है। धन्यवाद साथियों। आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है, आप अपनी सलाह दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें कि कैसा लग रहा है और आप कैसा और चाहते हैं, जिससे कि मैं प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छे से इसकी जानकारी मिले। धन्यवाद। मैं SD मीणा।